एनीमिया होना यानी खून ने अपना लोहा खो दिया है, यानी आपने अपनी ताकत खो दी है। ठीक है, शरीर की ताकत चली गई, आप थका हुआ महसूस करेंगे, बेवजह थकावट होगी, क्योंकि जब लोहा कम हो जाता है तब खून का ऑक्सीजन शरीर में अच्छे से नहीं पहुंचता, यानी आपका शरीर, आपका हृदय, आपका दिमाग सब कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन कम है। तो खून में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि शरीर की सेहत, उसका खुद को आसानी से जीवंत करना, इसके लिए खून में ज़्यादा ऑक्सीजन होनी चाहिए और ये क्षमता कम हो जाएगी। खासकर महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, उनके शरीर की प्रक्रिया के कारण उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, जिससे खून में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं समा पाएगा और बेवजह वो थक जाएंगी। अगर आरबीसी कम है तो बुद्धि पर भी असर होगा, क्योंकि दिमाग में ऑक्सीजन कम होगा तो इसका असर शरीर और दिमाग दोनों पर होगा। तो इससे बचने का एक सरल तरीका है, रोज़ाना हल्के गर्म पानी में थोड़ा शहद मिलाकर पीना। रोज़ाना ऐसा करें, इससे धीरे धीरे आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। खून में ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो अचानक ज़्यादा ऊर्जा महसूस होगी, अचानक सब सक्रिय हो जाएगा, शरीर का कायाकल्प होगा, मृत कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं पैदा होंगी। जो जड़ता आप अपने शरीर में और अपने मन में महसूस करते हैं वो बहुत कम होने लगेगी। तो शहद हमारे सिस्टम पर अलग अलग असर डालता है। कच्चे शहद का एक तरह का असर होता है, ठंडे पानी में पीने से उसका असर अलग होता है, हल्के गर्म पानी में पीने से अलग ही असर होता है। हम यहां इसे हल्के गर्म पानी में पीकर सिस्टम को खोलना चाहते हैं। If you put it into boiling water, some part of honey will turn poisonous. उबलते पानी में डालने से शहद का कुछ हिस्सा जहरीला हो जाता है, तो इसे कभी भी उबलते पानी में नहीं डालना चाहिए या इसे पकाना नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि पश्चिम में लोग शहद के केक बनाते हैं, वो इसे पकाते हैं। एक तापमान को पार कर जाने के बाद शहद जहरीला हो जाता है, तो आपको इसे ऐसे तापमान में रखना चाहिए कि ये पीने लायक हो। इसे गुनगुने पानी में डालें, उबलती हुई गर्म चीज़ों में इसे न डालें।